कितना बिहार का विकास हुआ है ये तो जानते हैं आदमी। किसके पैसा से जो विदेश घूमते थे, हर महीना जाते थे, एकदम महंगी महंगी ड्रेस पहनते थे, वो किसके पैसा से? ये अपने घर के पैसा से लगाते थे। और जिस तरह से इन्होंने बिस्कोमान के पद पर रहते हुए, अध्यक्ष पद पर जिस तरह से इन्होंने घोटाला किया है, नियुक्ति किया है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती करता है, एक बार नहीं बार बार गलती करता है, तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आप ही सबसे ज्यादा होशियार है, बाकी सब लोग बेवकूफ है? राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई और सुनील सिंह का ये कहना है कि ये अहंकारी सरकार है और किसी को लोकसभा जाना था, किसी को उपसभापति बनना था और इसीलिए सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया और ये पर्सनल खुन्नस निकाला गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे और इसीलिए वो हमको बर्बाद कर रहे हैं। जेडीयू नेता राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने ये पर्सनल खुन्नस निकाला है या ये सदन की कार्रवाई है? देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है कि अति सर्वत्र वर्जिते है। अगर किसी भी चीज़ का अंत होता है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन अगर किसी का पर्सनल अटैक करना शुरू कर दीजिएगा, आप देखिए उनको सोशल मीडिया से लेकर के जितना भी विधान परिषद में जिस तरह से बोले हुए हैं, कोई भी खुन्नस कौन निकाल रहा था? वो निकाल रहे थे। और आप जो भी हुआ है, जो उनके साथ कार्रवाई हुआ है, आप बताइए, आचार समिति का बैठक में लगातार आते रहे हैं, अंत में वो आए तब आए जब उनको आचार समिति बोला कि अगर नहीं आइएगा तो अब एक तरफा फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे। गए हैं, उसके औचित्य पर उठाए हैं। उसके बाद आज 2 दिन पहले देखिए उनके सोशल मीडिया पर वो किस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के बोल रहे हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा होशियार है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ है? ये दिखा रहा है कि उनकी जो लोकतंत्र में उनको कोई नहीं है उनके। और ये जिस तरह का उन पर कार्रवाई हुआ, पूरे बिहार के ही नहीं, सब कोई कह रहा है कि नहीं, ये उचित कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे आदमी को दंडित करना सही है। वो कह रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं। उनको कौन झुकने के लिए कह रहा है? उनको मत मांगे माफ़ी। उनको माफ़ी मांगने का अगर जो उनको हो सकता है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा धनवान तो है ये हैं, जो विदेश से लेकर बुर्ज खलीफा से लेकर के एलपी टावर तक जो है उनका है, तो वो उनको माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन आप गलती मत कीजिए इस तरह का जो है व्यक्तिगत रूप से। अब आप पर कोई अगर व्यक्तिगत रूप से करेगा, क्योंकि देखिए वो है क्या कि वो अपने आप को जो है समझ लिए थे कि सुभाष यादव और साधु यादव, वो समझ लिए थे कि जो हम अब राबड़ी जी के मुँह बोला भाई हैं, लालू जी के मुँह बोला साला हैं और तेजस्वी के मुँह बोला मामा है, तो अब उसके बाद वो समझ रहे के बाद हमारे बाद जो है बिहार में हमारे बाद कोई है ही नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। उनको समझना चाहिए कि नीतीश जी जिस समय उनका बहनोई का जो जंगल राज चलता था, उस समय जो अकेले उनसे लड़े थे, तो आपको तो बोलने का अधिकार है। आप जिस तरह से बोल करके जो किए हैं काम, रियली है कि आप जैसे जो है आदमी को लोकतंत्र के मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। आप लोग तो खुश होंगे? नहीं, खुश के होने की बात नहीं है। ऐसे आदमी लोकतंत्र में कैसे जो जगह मिला हुआ था? सोशल मीडिया देखकर आप लोगों को तो बुरा लगता है? किसी को भी बुरा लगेगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री का सवाल था, किसी पार्टी के बेसिस नहीं कि कोई भी अगर जो मुख्यमंत्री है वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है। और वैसे मुख्यमंत्री पर अगर इस तरह का माने तीखा टिप्पणी किया जा रहा है, गलत टिप्पणी किया जा रहा है, तो उससे बड़ा जो है दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात नहीं है। तब लेकिन 2 लोग दोषी थे, एक कारी शोएब भी थे और एक सुनील सिंह भी थे। कारी शोएब को माफ कर दिया गया, सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया और गलती स्वीकार करके उन्होंने माफ़ी मांग लिया। और ये बड़प्पन होता है। अगर गलती किसी से भी होता है, कोई भगवान नहीं है, गलती अगर हुआ है तो उसके लिए वो अपना माफ़ी आदमी स्वयं सुधार कर कहता है कि हम भविष्य में हम आगे गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती करता है, एक बार नहीं बार बार गलती करता है, तो श्री कृष्ण भी शिशुपाल को नहीं माफ़ किए थे, 100 के बाद वो भी उनको उसका वध कर दिए थे। ये तो 100 से क्या, ये 1000 से ऊपर पार कर गए इनका। देख लीजिए सोशल मीडिया पोस्ट। तो इसलिए इनका गलती अक्षम्य था। और जिस तरह से इन्होंने बिस्कोमान के पद पर रहते हुए, अध्यक्ष पद पर जिस तरह से इन्होंने घोटाला किया है, नियुक्ति किया है, हम तो ये भी मांग करते हैं कि इसका भी जांच होना चाहिए कि इनका पर जो उचित कार्रवाई हो। क्योंकि ये आदमी बाहर रह करके और इस तरह करके ये पूरा कानून व्यवस्था से लेकर के एक स्वस्थ समाज के लिए घातक है। मतलब अभी भी नहीं छोड़िएगा? नहीं, छोड़ने की कहाँ बात है, वो तो जांच के विषय है। ये जिस तरह से बिस्कोमान के अध्यक्ष के पद रहते हुए जिस तरह से गड़बड़ी किए हुए हैं, ये तो जांच के विषय है। ये किसके पैसा से जो विदेश घूमते थे, हर महीना जाते थे, एकदम महंगी महंगी ड्रेस पहनते थे, वो किसके पैसा से? ये अपने घर के पैसा से लगाते थे। ये तो सहकारिता के एक आम आदमी, एक किसान का पैसा से होता। देश के विकास के लिए जाते थे।
कितना बिहार का विकास हुआ है ये तो जानते हैं आदमी, सहकारिता का कितना विकास हुआ है ये भी जानते हैं, लेकिन इनका कितना विकास हुआ है ये तो दिखाई देता है। दिखाई देता हाँ, मतलब आप लोग अंत समय तक उनको छोड़ने को तैयार नहीं छोड़ने का कोई सवाल ही, हम लोग का ये इनके न छोड़ते, हमारा जो नेता का यही है, ना हम छेड़ते हैं, ना फंसाते हैं, ना फंसते हैं। हमारा सिंपल सा बात है कि जो उचित न्याय हो, जांच हो, इनके जितने कार्यकलाप है उसका उचित जांच होना चाहिए और इनको दंड मिलना चाहिए। चलिए, तो न फंसाते हैं न बचाते हैं। हालांकि सुनील सिंह का कहना है कि हमको फंसा दिया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि जब आपको बुलाया गया आचार समिति के द्वारा तब आप गए क्यों नहीं? आपने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं झुकूंगा नहीं, तो फिर ये क्या है? क्योंकि कारी शोएब ने माफी मांगी, क्या आपने माफी मांगी? एक बात वो बोले हैं कि हम इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हम सारण के जो है प्रभारी थे, इनके बूथ पर इनके कैंडिडेट का कितना वोट मिला हुआ है और विपक्षी का कितना मिला हुआ है ये देख लीजिए। हकीकत ये है कि आज के डेट में लालू परिवार जो है इनसे दूरी बनाना चाह रहा था और दूरी बना लिया है। दूरी बना लिया। चलिए, तो दूरी भी बन गया और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता चली भी गई। अब आगे देखिए क्या होता है। सुनील सिंह को क्या राजद फिर से एमएलसी बनाएगा या फिर उन्हें यूं ही शांत कर दिया जाएगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।